हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश कोर का रैट ट्रैप चैप्टर से एमसीक्यू देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर का, जो भी आपके प्रोज सेक्शन का 3 चैप्टर है, प्रीवियस 3 चैप्टर, उसका मैंने एमसीक्यू कंप्लीट कर दिया। साथ ही द लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर प्रोज सेक्शन का, उसका मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक आपको इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें रैट ट्रैप जो चैप्टर है आपका, इसका हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और एक एक करके देखेंगे। चैप्टर का नाम है रैट ट्रैप, राइटर का नाम है सेल्मा, एक मिनट, सेल्मा लेगरलॉफ। ठीक, इनके ये राइटर का नाम है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप। पहला क्वेश्चन यही है कि जो रैट ट्रैप हमारा चैप्टर है, इसके ऑथर कौन है, यानी कि लेखक कौन है। तो अभी तुरंत मैंने बताया इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्मा लेगरलॉफ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैट ट्रैप सेलर कॉल्ड इन द स्टोरी। जो हमारा चैप्टर है रैट ट्रैप, ठीक, तो इसमें मतलब कि उस रैट ट्रैप सेलर को क्या बोला जा रहा था। ठीक, रैट ट्रैप सेलर को किस नाम से पुकारा जा रहा था, बताना था। उसको इस चैप्टर में बोला गया है पेडलर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु यूज्ड टू मेक रैट ट्रैप्स, मतलब कि रैट ट्रैप्स कौन बनाता था। तो रैट ट्रैप कौन बनाता था, पेडलर बनाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा द पेडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ। जो पेडलर्स का रैट ट्रैप था, यानी कि पेडलर जो रैट ट्रैप बनाता था, वो किस चीज से बनाता था, बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वुड, एल्यूमिनियम, वायर, प्लास्टिक। क्या लकड़ी से बनाता था, या फिर एल्यूमिनियम से, या फिर वायर से, या फिर प्लास्टिक से। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वायर से बनाता था वो रैट ट्रैप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रैट ट्रैप पेडलर यूज टू रिजॉर्ट टू। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा कि थिवेरी एंड बैगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा राइट। ठीक है, बैगिंग भी करता था, मतलब कि चोरी वोरी भी करता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन पेडलर्स व्यू, मतलब कि पेडलर्स के नज़र से, ठीक, या फिर बोल सकते हैं कि पेडलर्स के नज़रिए से। ठीक है, और पेडलर कौन था, तो यही एक रैट बनाता था, जो वही पेडलर था। व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, मतलब कि रैट ट्रैप के हिसाब से वर्ल्ड कैसा है। तो एक पूरा वर्ल्ड क्या है, पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है पेडलर के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 4 जगह करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिस्ट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाई डज द पेडलर नाइट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स। तो पूछ रहा है कि क्यों पेडलर नाइट और वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा बिकॉज ऑफ लोन लाइन्स एंड पॉवर्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। तो जो हमारा चैप्टर है रैट ट्रैप, इसमें जो हमारा बोल सकते हैं मेटाफर जो है, मेटाफर ये क्या सिग्निफाई करता है, ठीक, इस लेसन में। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि ह्यूमन ग्रीड एंड डेस्टिनेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, मतलब कि पेडलर को कौन ऑफर करता है शेल्टर के लिए। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि एन ओल्ड क्रॉफ्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पेडलर, मतलब कि क्रॉफ्टर पेडलर के साथ कैसा बिहेव करता है। तो फ्रेंडली बिहेव करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट, यानी कि फ्रेंडली मैनर, फ्रेंड की तरह बिहेव करता है, मतलब कि अनजानों की तरह बिहेव नहीं करता है और ना ही उसको स्ट्रिक्टली डांटता होता है, वो फ्रेंड की तरह बिहेव करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द ओल्ड मैन एंड द पेडलर प्लेड अ गेम आफ्टर सुपर। ठीक, द गेम वाज। तो मतलब कि ओल्ड मैन और जो ओल्ड मैन था ना, ओल्ड मैन कौन था, क्रॉफ्टर था, और जो पेलर था ये गेम खेलते थे। तो उस गेम का एक्चुअली नाम बताना, तो कौन सा गेम था, मेजोलिस था, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि द क्रॉफ्टर हैड रिसीव अ पेमेंट ऑफ। तो क्रॉफ्टर मतलब कितना पेमेंट रिसीव करता है, और वो जो मिल्क होता है ना, मिल्क सेल करके वो एक्चुअली जमा करता है पेमेंट। तो राइट आंसर क्या जाएगा 30 क्रूनर, 30 क्रूनर वो अपने पास रखा होता है।
कौन? क्रोफ्टर, जो कि एक ओल्ड मैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड क्रोफ्टर शो 30 क्रूनर टू द पेडलर, मतलब कि जो सॉरी, जो क्रोफ्टर होता है ना, क्रोफ्टर जो ओल्ड मैन होता है, ओल्ड मैन क्रोफ्टर, ये 30 क्रूनरों पेडलर को क्यों दिखाता है, क्यों शो करता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर टू शेयर हिज फीलिंग्स ऑफ प्राइड, मतलब कि वो अपना प्राइड, मतलब बोल सकते हैं कि अपना गर्व शेयर कर सके उसके साथ कि मतलब कि उन्होंने इस मतलब कि ओल्ड होने के बावजूद भी 30 क्रूनर कमा ली है और अपना फीलिंग शेयर करने चाहते थे, वो भी प्राइड वाला फीलिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाउ डिड द क्रोफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी? हाउ डिड द क्रोफ्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि बाई शोइंग हिम मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट यहाँ पर। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, तो आगे देख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर देखिएगा, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम क्रोफ्टर, मतलब कि क्रोफ्टर का कितना पैसा पेडलर चुराता है। ठीक है, तो जितना इसके पास होता है सारा चुरा ही लेता है, क्योंकि क्रोफ्टर ने ही दिखाया था इसको पैसा, और इसीलिए सारा पैसा चुरा लेता है। कितना था? 30 क्रोनर्स था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पेडलर फॉर, मतलब जो आयरन मास्टर होता है ना, जो पैडलर होता है, जो रेड ट्रैप बनाता है, तो इसको क्या समझ लेता है, मतलब कि पेडलर को क्या समझ लेता है, क्या समझकर अपने यहाँ बुलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, यानी कि एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब कि वो अपना एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लेता है, अपना पुराना दोस्त समझ लेता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा राइट, इसीलिए उसको अपने घर पर इन्वाइट भी करता है, किसके लिए? क्रिसमस के लिए। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डाउटर वाज, जो आयरन मास्टर था उसकी बेटी का नाम क्या था, डाउटर का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? ईडला। और यहाँ पर देख लीजिए, पूरा नाम दिया गया है इडला विलियमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा राइट। ठीक है, एक्चुअली कहीं कहीं पर सिर्फ इडला दे देता है, मतलब कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पूरा मतलब नाम दे रखा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सेकेंड ही ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द यंग गर्ल फर्स्ट सस्पेक्टेड द पेडलर टू बी अप, तो जो यंग गर्ल थी ना, यंग गर्ल कौन थी? इडला ही थी। तो क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट सस्पेक्टेड द पेडलर टू बी अप, तो क्या सस्पेक्ट करती है कि ये एक थीप है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट कि व्हाट मेड द पेडलर एग्री टू गो विथ द गर्ल, तो मतलब कि यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट मेड द पेडलर एग्री टू गो विथ गर्ल, मतलब कि पेडलर क्यों, मतलब लड़की के साथ जाती है, ऐसा बताना। जो लड़की कौन सी थी? लड़की थी आयरन मास्टर का डाउटर, जिसका नाम था इडला, तो इडला के साथ क्यों जाती है बताना। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिकॉज फ्रेंडली मैनर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फ्रेंडली बिहेव करती है इडला पेडलर के साथ, इसीलिए वो जाने के लिए राजी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द रैट्रैप पेडलर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस इवेंट, तो पेडलर को जब आयरन मास्टर अपने घर पर बुलाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, तब वहाँ पर जब पेडलर जाता है तो अपना मोस्टली टाइम क्रिसमस के दिन कैसे ये मतलब स्पेंड करता है, तो वो ज़्यादा सो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि उसको नींद वगैरह आ रहा था बहुत दिन से, उसने सोया हुआ नहीं था, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्लीपिंग। स्लीपिंग करके वो अपना ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेयर डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न दैट द पेडलर वाज अ थीप? वेयर डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर लर्न द पेडलर वाज अ थीप? ठीक, मतलब कि कब पता चलता है पेडलर और उसकी डॉटर, जो कि इडला थी, कि पेडलर क्या है? एक थीप है, चोर है। तो इन द सॉरी, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? एट द चर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। एट द चर्च, चर्च में जब जाते हैं तो वहाँ पर क्रॉप्टर मिलता है, और उन्हीं से उनको पता चलता है कि वो क्या है? चोर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रैट्रैप पेडलर लेफ्ट अ नोट विथ द पैकेज, द नोट वाज साइन एड, तो वहाँ पर किसका साइन था? तो वहाँ पर साइन था पैडलर का, तो दो द पैडलर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? ऑप्शन नंबर एक मिनट, नहीं बल्कि होगा कैप्टन ओन स्टेफी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जाएगा इसका राइट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर इडला कंटेंट, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा कि ट्रैप विथ 30 कुनोरो ऑन इट, मतलब कि पैसे 30 करोड़ छोड़ देता है और कुछ वहाँ पर लिख भी देता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट, मतलब कि पेडलर का फाइनली हार्ट क्यों चेंज होता है, उसका बिहेवियर वगैरह या फिर चोरी वगैरह करना क्यों चेंज होता है? तो इडला गॉडनेस एंड केयर, यानी कि इडला उसके साथ जो भी
केयर करती है उसका, या फिर उस जो भी दयालुता दिखाती है, फ्रेंडली बिहेव करती है, उसी की वजह से, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि क्या है कि व्हाट अर्न्स द सिंपथी ऑफ द रीडर टुवार्ड्स द पेडलर। तो मतलब कि क्या सिंपथी मतलब बोल सकते हैं कि, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से, पेडलर की स्टोरी पढ़ने से रीडर्स को क्या यहाँ पर पता चलता है, या फिर क्या सीख मिलती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा कि हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट यहाँ पर। इसके बाद नीचे देख लीजिए, नीचे आप लोग को सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिख रहा होगा। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोग को अलग से कराऊंगा। इसमें सिर्फ हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं, सब्जेक्टिव टाइप का मैं अलग से करा दूंगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर का मैंने सब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद भी आपको आगे के चैप्टर्स के सब्जेक्टिव मिलते रहेंगे। तो बस वीडियो पर बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। एक एक करके मैं सारा आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।